भाजपा ही दंगा कराती थी। बिहार हो या कहीं भी हो, दंगा वही कराती है, इसलिए दंगा नहीं हो रहा है। वो सत्ता में इसलिए दंगा नहीं हो पा रहा है। क्या 20% जो यहाँ के मुस्लिम है वो यहाँ का नहीं है क्या? अगर उसका इतिहास देखना है तो जाकर इंडिया गेट पर नाम पढ़ लीजिए, आपको सबसे ज्यादा नाम किसका नजर आएगा? आजादी की जो लड़ाई हुई है इस देश में। प्रधानमंत्री गाय काटने वाला से चंदा लेगा, वो हिंदू हो सकता है? कितने गायें कटी होगी तब इनको 250 करोड़ चंदा मिला। मोदी जी ड्राइवर थे और खलासी भी थे उनका, इसलिए उनको पता चल गया। इसीलिए संविधान पर खतरा है, लोकतंत्र पर खतरा है, तानाशाही देश में आने वाली है। वो तो अवतार हैं, कलंक के अवतार हैं, गलतियों के अवतार हैं, वो कुकर्मों के अवतार हैं मोदी जी। बोलने वाले बहुत लोग बोलते हैं मोदी मोदी मोदी, भाजपा भाजपा भाजपा, रोड पर बोलते रहेंगे, मगर दिन भर बोलेंगे, जब शाम में जाएंगे तो बेटा के लिए चौटी खरीदना होगा तो वो नहीं खरीदाएगा। प्रधानमंत्री बनेंगे आप? क्यों नहीं बन सकते? काहे ना बनी? बन जाएंगे। तो काहे ना जे देश ला मोहरी वो काहे ना बनी? हाँ, यही बात है। और वो तो सबका गिनाते हैं, वो आरजेडी का गिनाते हैं, वो कांग्रेस का गिनाते हैं। कह रहे हैं हमारा दामन जितना साफ है, जब से हमारी सरकार आई एक भी दंगा हुआ हमने एक तरीके की पार्टी है भाजपा। भाजपा ही दंगा कराती थी। बिहार हो या कहीं भी हो, दंगा वही कराती है, इसलिए दंगा नहीं हो रहा है। वो सत्ता में इसलिए दंगा नहीं हो पा रहा है। जब से हमारी सरकार आई है एक भी हम पर कोई आरोप नहीं लगा है। असल में भाजपा, चाहे वो गोधरा में हो या भागलपुर में हो, कहीं भी उठा के देख लीजिए दंगा कैसे हुआ। और मुस्लिम लोगों को जो है, मैं मुस्लिम समाज से हूँ, आज तक एक भी मुस्लिम समाज को अभी उन्होंने टिकट दिया क्या? राज्यसभा भेजा क्या? MLC बनाया? कुछ नहीं किया। अब वो 4% तेलंगाना में जो आरक्षण की बात है, जो आरक्षण वहाँ मिल रहा है मुसलमानों को, उसको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। अमित शाह बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि वो 4% जो मुस्लिम समाज को दिया जा रहा है, हम उसको आएंगे तो हम बंद कर देंगे। तो आप देश को कहाँ ले जा रहे हैं? क्या 20% जो यहाँ के मुस्लिम है वो यहाँ का नहीं है क्या? अगर उसका इतिहास देखना है तो जाकर इंडिया गेट पर नाम पढ़ लीजिए, आपको सबसे ज़्यादा नाम किसका नज़र आएगा? आज़ादी की जो लड़ाई हुई है इस देश में। देश को इन्होंने नफरत में बदल दिया है 10 साल में। आज चार जो समाज का लोग है, धर्म का लोग है, एक जगह बैठ नहीं पा रहा है, एक जगह सही से उन लोगों का जो है विकास नहीं हो पा रहा है। धर्म के नाम पर लोगों के दिमागों में चिप डाल दिए हुए हैं। अब ये नहीं चलेगा। अब यहाँ का मोतिहारी हो या देश हो, सब जगह लोग बदलाव चाह रहा है। लेकिन हिंदू हृदय सम्राट है, हिंदू तो जाएगा ना उनके साथ। ये हिंदुत्व के नाम पर कब तक चलिएगा आप? हिंदुत्व के नाम पर कब तक चलिएगा आप? देश को आप कहाँ ले जाइएगा हिंदुत्व के नाम पर? कितने चंदा ले, जो प्रधानमंत्री गाय काटने वाला से चंदा लेगा, वो हिंदू हो सकता है? जो राम को लाएगा वो गाय कटवाएगा? बताइए, आप बताइए ना। जो गाय को काटने के लिए 250 करोड़ चंदा लिया, कितने गायें कटी होगी तब इनको 250 करोड़ चंदा मिला? तो क्या ये हिंदू हैं? हिंदू इनके साथ जाएगा जो गाय को कटवाने वाला हो? मणिपुर में दंगा करवाने साजिश से छवि बिगाड़ रहे हैं। इलेक्ट्रो बॉन्ड क्या है? इलेक्ट्रो बॉन्ड क्या है? इनके अभी आप बोले हैं कि इन पर कोई घोटाला का आरोप नहीं है। इलेक्ट्रो बॉन्ड क्या है? वो कह रहे हैं इलेक्ट्रो बॉन्ड क्या है? बॉन्ड तो हमारी वजह से सामने आ गया। ये विपक्ष वाले दबाना चाहते थे। सरकार इनकी, सरकार चोरी कीजिए आप। आज सामने आप किसने लिया? सबसे ज्यादा चंदा किसने लिया? तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वही दोषी है ना। सुप्रीम कोर्ट का देन है ये चोरी सामने आया, नहीं तो चोर झोला लेकर फरार हो जाता। पहले ही कर दिए होते, 14 में कर दिए होते, झोला चेक होगा, इनको पता था। हाँ, उसके बाद जाने दिया जाएगा इस देश से। इस देश का हिंदू पहले झोला चेक करेगा, उसके बाद जाने देगा यहाँ से। बिना झोला चेक करने नहीं जाने देगा। फिर अब विपक्ष की सरकार आएगी तो वो भी ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करेगी। भैया कह रहे झोला चेक होगा। अगर जो गलत कर रहा है तो उसका जांच होना चाहिए। अगर कोई गलत किया है तो उसको सजा मिलना चाहिए। लेकिन जो भाजपा में जा रहा है वो एकदम साफ होकर निकल रहा है। वही अजीत पवार जो है अरबों का घोटाला किया, आज भाजपा में डिप्टी CM है, वो एकदम साफ सुथरी का हो गया। चला कि टेम्पू से पैसा आया है, इनको कैसे मालूम चला? बताइए। मोदी जी ड्राइवर थे और खलासी भी थे उनका, इसलिए उनको पता चल गया। इनका चेहरा फीका पड़ गया। मैं समझ में आ गया कि हम 150 से 250 के अंदर रहने वाले। 400 पार का हला नहीं है, अब है 150 पार। अभी 150 पहुंचना चाहते हैं। हाँ,
कह रहे हैं कि हम एक कॉल कर देते हैं, विदेश में कहीं लड़ाई हो रही होती है रुक जाती है। तो फिर चाइना क्यों, फिर चाइना कैसे अरुणाचल में कब्जा कर लिया? चाइना जो है अरुणाचल में अपना सारा घर बसा लिया। ये कौन सा आपने सुरक्षा का काम किया? मणिपुर जल रहा है, एक साल से मणिपुर जल रहा है, एक फोन कर देते, एक दौरा कर लेते तो वहाँ हिंसा रुक जाती। अमित शाह गए थे वहाँ? अरे गए थे तो क्या फर्क पड़ा उनके जाने से? राहुल गांधी को क्यों रोक दिया? राहुल गांधी कौन सा वहाँ दंगा करवाने जा रहे थे? क्या सबूत है कि दंगा हो जाता है? हो सकता है कि शांति फैल जाए। क्या कह रहे हैं? आपकी यहाँ मोतिहारी से बाप बेटा को सत्ता ट्रांसफर कर रहे हैं। हाँ, बदलाव मैजिक नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, खत्म है यहाँ। मोदी जी का नाम चलेगा। है। एक बार जनता ने देख लिया, दोबारा 60-50 दिन मांगे आदमी। 5 साल से टीवी चैनल अब नहीं देख रहे हैं। मोदी जी का चेहरा आता है, चैनल बदल देते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि अब बहुत झूठ बोल चुके हैं, रोजगार पे, महंगाई पे, उनका इतना ना झूठ बोला कि अब उनका चेहरा देखना पसंद नहीं है। हम लोग मोबाइल पे देख लेते हैं, लेकिन मीडिया हाउस जो बड़े बड़े घराने हैं ना, कभी नहीं देखते, कभी नहीं देखते। 60 रुपये का डीजल 110 रुपया डीजल पहुँच गया है। अब क्या अरे चाहिए? विकास होता है तो महंगाई तो होती ही है। सबसे अधिक टैक्स हम लोग इनके सरकार में देते हैं। 200% टैक्स देते हैं। हमारे जैसा आदमी 50,000 महीना टैक्स देता है। IIT, इसरो ये सब पहले नहीं बना था। ये विकास के मतलब उदाहरण नहीं है। कोई विकास इनके समय में कितने IIT बने हैं। सबसे पहले मैडम, विकास का थ्योरी जो है कि वो गलत तरीके से बताते हैं लोगों को। क्या है विकास की थ्योरी? तो सबसे पहले सामाजिक विकास, तो सामाजिक विकास में प्रेम भाईचारा बना रहे, इनके लिए उनको कुछ करना चाहिए था। जबकि वो उन्होंने, सुनिए ना, उसके लिए वो कहते हैं कि जब से हमारी सरकार आई है एक भी हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ रुकिए है? ना, तो उन्होंने जो है सामाजिक विकास में उन्होंने हिंदू मुस्लिम, अगला जात पिछड़ा जात ऐसे करके हिंसा फैलाया। और आर्थिक विकास में उन्होंने हर चीज़ की महंगाई को ऊपर की तरफ जो है कि बढ़ाया। और इस तरह से आर्थिक विकास, अतिरिक्त टैक्स लगाकर आर्थिक विकास के सारे लोगों को ढांचा जो है घर का जो है गड़बड़ाया। मानसिक विकास में सब लोगों को जो है एक असभ्य तरीके के बना कर रखे हुए हैं, ताकि लोग जो है ठीक ढंग से अपना सोच न सके। और उसी से तो वोट मिलता है। जब जब 80 बनाम 20 की बात कही जाती है तो वोट मिलता है। एक चीज जान लीजिए, दया करो हर जीव पर, नीच ऊंच मत दान, देखो अंतरात्मा त्याग दे अभिमान। बस हो गया। तो कौन अभिमान कर रहा है? अरे दया करो हर जीव पर, भगवान ने कहा, राम ने कहा, दया करो हर जीव पर, नीच ऊंच मत जान, देखो अंतरात्मा त्याग दे अभिमान। हर जीव को भगवान ने बताया कि दया सब जीव पर। गीता वाला भी कह दिए, गीता में कहा गया है कि जो अहंकार करता है, तो जो भगवान है, खुदा है, गॉड है, जो है ना, उसका भोजन अहंकार है। तो जो बहुत अहंकार हो जाता है ना, उस अहंकार को खाने का काम वो गॉड, खुदा, भगवान जो है, जो शक्ति है, प्रकृति है, वही करता है। तो अहंकार किसी को हो जाएगा तो उसका तो सत्यानाश होना ही होना है, उसका तो गिरा। मैंने राम ने जंगल में राम जब जंगल पहुँचे तो जंगल की रानी पहुँची वहाँ और कही कि प्रभु मेरे जंगल में आ गए हैं, क्या व्यवस्था करूँ मैं आपके लिए, कहाँ सा कुटिया बनाऊँ, कौन सा भोजन बनाऊँ। कहा कि धन्य है माता, तुम धन्य हो, मेरी व्यवस्था तो तेरी कुटिया में सारा लगा हुआ है, फल मूल सब चीज़ है। लेकिन अगर यही काम करना चाहती हो कि जिस रास्ता से मैं आया हूँ उस रास्ता के कांटे को साफ कर दो। तो उन्होंने कहा कि माँ प्रभु आप तो आ चुके हैं, फिर कांटा हटाने की क्या आवश्यकता है। तो कहा कि मेरे भरत भाई उसी रास्ते से आ रहे हैं, अगर उनको एक कांटा चुभ जाएगा तो मेरे हृदय में चुभ जाएगा। ये जनता भरत भाई हैं, अगर एक कांटा चुभ गया तो नरेंद्र मोदी के दिलों में चुभना चाहिए। यही तो प्रभु का लीला है। बस एक बात सुन लीजिए, बहुत से लोग बोल भी रहे हैं, आप भी बोल रही हैं कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है। नहीं, संविधान खतरे में नहीं है। पूरे देश में कोई कैंडिडेट, यहाँ के भी माननीय जो हैं, वो भी कहते हैं कि मेरे लिए नहीं। अभी गिरिराज सिंह ऐसा धाकड़ लोग कह रहा है मुझे वोट नहीं, जब खदेड़े जा रहे हैं तो कहते हैं मुझे वोट नहीं दीजिए, मोदी को वोट दीजिए। और सब जगह पूरे हिंदुस्तान में सब जगह दीवार पर लिखा हुआ है अब की मोदी सरकार। अब आप समझिए, मैं एक दिन आ रहा था, मुजफ्फरपुर से लौट रहा था, DAV में ट्रेनिंग होता है,
वहाँ 90% महिलाएं ट्रेनिंग करके लौट रही थी, 10% पुरुष थे। चुनाव आयोग का और सुप्रीम कोर्ट का इंस्ट्रक्शन है कि नियोजित शिक्षकों को प्रिजाइडिंग अफसर नहीं बनाना है, लेकिन तमाम के तमाम नियोजित लोग प्रिजाइडिंग अफसर बने हुए हैं। आप चिट्ठी खोज करके देख लीजिए, आप जाइएगा तो आपको बता भी देगा। तो उनको जो है वो चुनाव है, लोग नहीं मिल रहे हैं चुनाव कराने वाले। तो एक तो है कि समस्या उत्पन्न हो जाएगी, चुनाव कराने वाले लोग नहीं रहेंगे, सरकारी लोगों को चुनाव कराना है। ये नियोजित लोग सरकारी नहीं हैं। और मोदी जी की सरकार भी बोलती है, बिहार की सरकार भी बोलती है कि जितने संविदा मानदेय अनुबंध के लोग हैं ये सरकारी सेवक नहीं है। तो गैर सरकारी सेवक चुनाव में लगाया जा रहा है, ये भी संविधान के विपरीत है, कानून के विपरीत है, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के इंस्ट्रक्शन के विपरीत है। तो एक तो ये बात है। और मोदी जी की सरकार की बात यदि हो रही है तो मोदी जी अब की बार यदि प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो कहेंगे सब लोग तो तुम लोग जीत के आता है मोदी जी के नाम पर ना, तब चुनाव नहीं कराएंगे, हमारी एक कमेटी होगी, भविष्य में चुनाव नहीं होगा और हम अमेरिका के तरह, फ्रांस के तरह जो है नॉमिनेट करेंगे अपने मेंबरों को। इसीलिए संविधान पर खतरा है, लोकतंत्र पर खतरा है, तानाशाही देश में आने वाली है। इसलिए जो लोग इस बात को समझ रहे हैं वो तमाम लोग अपना विष्णु का अवतार बता रहे हैं, कह रहे हैं कि विष्णु के अवतार। शिपू को भी लोग भगवान कहा करते थे। नहीं, ये जमाना राक्षसों, हिरण्यकशिपु को भी, और जितने राक्षस लोग पैदा हुए हैं धरती पर, ज़्यादा भारत में ही पैदा हुए हैं, उन तमाम लोग अपने को भगवान डिक्लेयर किया है, लेकिन कोई भगवान नहीं बन पाया है। ये विष्णु के क्या, अब उनके लिए तो हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है उतना माने जो बताएं कि वो कौन चीज़ के अवतार हैं। वो तो अवतार हैं, कलंक के अवतार हैं, गलतियों के अवतार हैं, वो कुकर्मों के अवतार हैं मोदी जी। इसीलिए इस तरह कुकर्म कर रहे हैं। जो गीता भी कहता है सच बोलना चाहिए, सत्य जैसा पुण्य नहीं कि झूठ ऐसा पाप। तो खाली झूठे बोलता है तो पाप करता है तो कुकर्मी नहीं हुआ तो क्या हो गया, अवतार हो गया विष्णु का। इसीलिए वो विष्णु का अवतार। क्यों नाराज हैं लोग बीजेपी से? किसी बीजेपी से कोई नाराज नहीं है, आपसे आप नाराज है, आपसे आप नाराज है, मेरी गरीबी नाराज है, मेरी जो बेचैनी नाराज है। घर घर को आप पता लगाइए, एक पूरे ना पूरे 40 में से कितना ना 40 छोड़ दीजिए, आप पता गांव में लगाइए कि कितना सरकारी नौकरी एक गांव में है। राशनवा तो मिल रहा है, राशनवा 5 किलो में आप 5 किलो में 4 किलो में खा लीजिएगा एक महीना, आप खा लीजिएगा, आप खा लीजिएगा एक महीना, खाइएगा, बोलिए आप खाइएगा। रोड पर ढिमिलिया मार रहा है, कहते गरीबन के राशन दिया, विद्यार्थी सब पढ़ के रोड पर ढिमिलिया मार रहा है, कोई को नौकरी दी। अभी लोग करते हैं बेरोजगारी। तो क्या जिस समय कांग्रेस से 1947 के बाद जनसंख्या भी कम थी तो 100% लोग सरकारी जॉब हो गए रहते। उस समय क्यों बहुत सारे लोग रोड पर भटक के अनाज बिना मर गए। सारे लोग सरकारी जॉब में थे, 60 रुपये मिलता था ना, सब लोगों के परिवार में एक बच्चा, जितने अडल्ट लोग थे सारे लोग हो गए रहते। कह रहे उस समय जनसंख्या भी कम थी और विपक्ष की उसी समय जो गरीबी जो आप बता रही हैं ना, गरीबी उस समय में आज कोई 10 कट्ठा जमीन नहीं लिखा सकता है। बाबा ने 200 बीघा जमीन लिखा दिया इंदिरा गांधी के समय में। आज 10 कट्ठा जमीन लिखाने में बोले कि मोदी के नाम पर कैंडिडेट लोग कहता है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर भी कांग्रेसी लोग जीता करते थे, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर भी कांग्रेसी लोग जीता करते थे, लालू जी के नाम पर भी, यहाँ लालू जी के नाम पर लोग जीता करते हैं। अपने बल पर कोई नहीं जीता है, ये मूर्ख हम लोग हैं। अच्छे प्रत्याशी को चयन नहीं करते, इंडिपेंडेंट अगर अच्छा प्रत्याशी खड़ा होता है उसको हम और आप चयन नहीं करते हैं। जब उसको चयन करेंगे तब न उनका, तो उनके नाम पर जब हम जा रहे हैं तो देश का प्रतिनिधित्व वो कर रहा है, कोई भी हो प्रतिनिधित्व वही करता है ना। तो घर का मालिक एक होता है, उसी के गाइडलाइन से सबको चलना पड़ता है, तो मालिक का ही नाम होता है ना, आगे छोटा बच्चा का भी होता है। कहना क्या चाह रहे हैं? इसलिए कि जो इस देश के लिए या इस देश सबसे बड़ा चाहिए कि देश की राजनीति जो होती है ना वो देश को मजबूत करने के लिए होती है, न कि कमजोर करने के लिए होती है। तो कौन कर रहा है देश की राजनीति? अभी तो हम लोग के नज़र में लग रहा है कि आज ये जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट बनाई हमारी ही है, जनता ही बनाई हुई है, ये देश को अभी तक स्टेबल और मजबूत किए हैं, आंतरिक सुरक्षा मजबूत कर रहे हैं और किए भी हैं। इसीलिए हम लोग फटा कपड़ा पहन रहे हैं और बेटा स्कूल में नहीं पढ़ता होगा। आप कह रहे हैं कि आप अभी लोग
रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ। हम मजदूरी करते हैं कि स्कूल में एडमिशन कराने के लिए हमको दर्द होता है जब मेरा बच्चा नहीं पढ़ पाता है। महंगाई है, कोई स्कूल में 25,000 से कम में एडमिशन नहीं हो रहा है। अभी मैं बता रहा हूँ, जाकर के देखिए ईडीओ का छापा पड़ता है तो खरबों खरबों रुपये पकड़ी जाती है और पता लगता है कि उनके बाबूजी उनके शरीर पर कहीं घर पे कहीं वस्त्र भी नहीं है। जाकर उनसे भी तो पूछ लीजिए, आप घर में इतनी करोड़ों पकड़ी जा रही है और आपका तो भाई पढ़ाई नहीं है, पता चल जाएगा, वहाँ भी जवाब मिल जाएगी। बोलने वाले बहुत लोग बोलते हैं मोदी मोदी मोदी, भाजपा भाजपा भाजपा, रोड पर बोलते रहेंगे, मगर दिन भर बोलेंगे, जब शाम में जाएंगे तो बेटा के लिए चौटी खरीदना होगा तो वो नहीं खरीदाएगा। महंगाई है इतना। मोदी मोदी कह रहे हैं भैया कि क्या बोलते हैं, मोदी सरकार ने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया ना, यही कह रहे हैं ना। देखिए मोदी सरकार गवर्नमेंट की है, इसमें कौन सी कहा गया कि जो पंचायत स्तर का काम है वो अच्छा लगता है। मोदी सरकार का कौन सा काम अच्छा लगता है? उनका सबसे पहला काम ये अच्छा लगता है कि अपने आंतरिक सुरक्षा को, अपनी सुरक्षा को प्रभुत्व किया, मेरे देश की सुरक्षा जो है ये मजबूत है। एक चीज बता रहे, चीन के समय में क्या, जवाहरलाल नेहरू के समय कब्जा नहीं हुआ था, जवान को क्यों पीछे कर दिया गया? अभी आतंकी हमला हुआ है पुंज में। इस देश का एक प्रधानमंत्री जो था, जो देश के लिए जो गए ताशकंद समझौता भी किए और दबाव में भी उन्होंने किया, तो हम लोग सुने। आंतरिक सुरक्षा मोदी सरकार में बेहतर है। तो सुरक्षा तो हर कोई मानता है, भले हम माने आज इलेक्शन, हर कोई अपने अंदर से मानता है। न्यूज़ देखते हैं आप? न्यूज़ देखते हैं, देखते हैं। अभी आतंकी हमला हुआ है उधर पुंज में। हाँ अभी हुआ है, शहीद हुआ है, अभी जवान शहीद हुए हैं। कैसे सुरक्षित है फिर देश जब हमला? देखिए आप देखिए, जब हमारे देश में, इस देश हमारे घर में, देश की बात जो हमारे घर में सदियों से घुसपैठियों का राज रहा हुआ है, तो क्या एकाएक चाहिएगा कि उस गंदगी को दूर नहीं हो सकता है? उसके लिए समय देनी पड़ती है। कितना साल चाहिए? 10 साल तो हो गया, 10 साल हो गया ना। क्या 1947 में क्या नहीं हुआ था? 1952 में नहीं हुआ था? 67 में नहीं हुआ था? भारत के पास उस समय मिसाइल थी, परमाणु बम था उस समय। धीरे धीरे इनको दे दिया है काला धन जो आने वाला था ना 15 लाख, तो इनका और काला धन सुनिए, 15 लाख है, सुनिए 15 लाख है। काला धन जो है ना, कहीं जाकर के कुबेर खजाना मिट्टी में दबा हुआ नहीं था, हमारे ही और आपके घर में, पूंजीपति के घर में बंद थी, जो धीरे धीरे उन्होंने निकाल, बहुत सारा निकल, जो आपको नहीं पता है, निकला हुआ है। रिजर्व बैंक तो नहीं कह रहा है, कोई काला धन नहीं मिला। तो रिजर्व बैंक ही कहती थी कि इस देश में जिस समय नोटबंदी हुई तो 30% जाली करेंसी इस देश में आ गया था। रिजर्व बैंक भी कहा हुआ था, हाँ पकड़ाया 99 तो सब लोग हुआ था कि नहीं? आप लोग न्यूज में देखिएगा है कि नहीं? कहाँ पढ़ते उस हैं? समय 99% से ज्यादा नोट वापस हो गए थे, वो सब सही नोट थे। आप तो फिर काला धन 2000 का नोट, धनवा कहाँ है? 2000 का नोट मार्केट में चला तो खूब चला। हाँ इनको 15 लाख आ गया है। 2000 का नोट, 15 लाख मिला है तब भी कपड़ा नहीं खरीद रहे। नहीं सुनिए, 2000 का नोट बहुत मार्केट में चल रहा था, बीच में पता चला कि नोट नहीं, आज धीरे धीरे बैंक में चला गया, कहीं ना कहीं जब्त था ना, कहीं जब्त ही था वो रुपया, क्या वो मिट्टी में दबा था किसी के घर के तिजोरी में? पढ़े लिखे लोग अब समझ गए, अभी जो अनपढ़ हैं वही थोड़ा समझना बाकी है। बताइए कि मोदी मैजिक क्यों नहीं चल रहा है? मोदी जी कह रहे थे कि राम मंदिर फैक्टर काम कर रहा है, 400 पार आ रहा है। अरे तो मोदी मैजिक तो ये बताइए रहे हैं कि इनको मिल गया है 15 लाख वो काला धन वाला। सुनिए ना, हम मोदी के हैं ना किसी के, हम इतना देखिए उसके नाले हैं, किसी पार्टी विशेष के नहीं है। हम यही जानते हैं कि जो प्रत्याशी आपके यहाँ खड़ा है, चाहे आपके पंचायत में हो, चाहे वार्ड में हो, या आपका देश का MP का एलामी क्यों लड़ता है? मोतिहारी का अपना मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में? मोतिहारी अपना किस मुद्दे पे? मुद्दा मेन है बेरोजगारी। बेरोजगारी जी, पेपर लीक। आज बच्चे 2000 रुपया लगाकर फॉर्म भरते हैं, नीट के फॉर्म भरे, 25 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम दिया, पेपर लीक कर गया। बताइए जो उसके गार्जियन का क्या स्थिति हुआ होगा, उन बच्चों का क्या स्थिति होगा? पेपर लीक पे कहते हैं कि पहले पेपर लीक होता था पता नहीं चलता था, अब लीक होता है हम कैंसिल कराते हैं। आपने तो गवर्नमेंट में है, फिर लीक कैसे हो गया? आप उसके लिए कोई कानून क्यों नहीं बनाया आपने? तो ये तो सबसे बड़ी मुद्दा है, लोगों की बेरोजगारी। 30 लाख अभी भर्ती है लोगों के पास, वो गवर्नमेंट में एम्प्लॉई के लिए जितनी सीट 30 लाख खाली है, अगर 30 लाख भर दी जाए तो 30 तिहाई 90 लाख लोगों के जीविकापार्जन का समस्या समाधान हो जाएगा। तो नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या लग रहा है आपको, क्या कारण है कि सरकार नौकरी नहीं? हम बता रहे हैं, देखिए इसका रीज़न 2 ही है। एक रीज़न है कि प्राइवेट सेक्टर, जो भी नौकरी होगी वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भर्ती की जाएगी, ठीक है।
गवर्नमेंट एम्प्लॉई हम बनेंगे और प्राइवेट हमारा भर्ती करेगा, ये कहाँ का नियम है? कहाँ संविधान में कहीं लिखा हुआ है? तो आपको लगता है सरकार प्राइवेट कर रही है इसीलिए सरकारी नौकरी नहीं दे रही है। दूसरी चीज़ एक और है उसमें समस्या कि गवर्नमेंट ने जो खजाना लूट लिया वो गवर्नमेंट इनके पास है नहीं। कौन लूटा? कांग्रेस ना? नहीं साहब, बीजेपी ने लूटा। बीजेपी ने तो लूटा। ये आपने 70 साल सुनिए, आपने जो बाउंड देखा एसबीआई ने दिया ना, अब तो लोग बेवकूफ़ नहीं है। आज के डेट में डिजिटल इंडिया है, आप ही कहते हैं डिजिटल इंडिया है, हर आदमी देख रहा है उस चीज़ को। तो आपने इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा चंपारण के छोटे से चौराहे पे हो रही है। अरे लोग करे ना करे, हम जान रहे हैं तो कहेंगे, आप जान रही है तो कहेंगे, जो जान रहे हो तो कहेंगे। अब रह गया, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड, दो चीज़ें होती है। एजुकेशन और एजुकेटेड जो लोग होते हैं बहुत कम बोलते हैं, और वो जो बोलते हैं वो साध के बोलते हैं। नॉन एजुकेटेड जो होता है वह इतना न चिल्लाएगा कि एजुकेटेड को बोलने वाले को चुप करा देगा। समस्या यहाँ आके रहती है। मोतिहारी का क्या मुद्दा है? क्या सोच के बटन दबा रहे हैं आप लोग? देखिए हम लोग क्या, जनता जिसको देगी वो सब आएगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि बदलाव होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए, और नए लोगों को जगह मिलनी चाहिए, लोगों को आना चाहिए, नए लोगों को, यंग ब्लड आना चाहिए। तो अगर आप क्या बोलते हैं, कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, अगर बीजेपी को नहीं करेंगे तो उन्हीं को करेंगे? मैं किसको अच्छा ठीक है, चलिए मान लीजिए अगर आप विपक्ष को सपोर्ट करते हैं तो उसमें कोई ऐसा लीडर उभर के नहीं आ रहा है। मोदी जी कह रहे हैं हमारे विकल्प में है कौन? हम नहीं तो कौन? क्यों कौन नहीं है? क्या इंदिरा गांधी मर गई तो नेता बंद हो गया नेतागिरी? राजीव गांधी ने मर गया तो क्या कोई लीडर नहीं पैदा हुआ? ऐसा तो नहीं है। क्या आप में काबिलियत नहीं है? आप में भी काबिलियत है, मेरे में नहीं है। इनमें भी काबिलियत है, इनमें भी काबिलियत है, किस में काबिलियत नहीं है? प्रधानमंत्री बनेंगे आप? क्यों नहीं बन सकते? काहे ना बनी? हैं, बन हाँ, जाएंगे। तो काहे ना, जे देश ला मोहरी वो काहे ना बनी? आप बनेंगे क्या प्रधानमंत्री? मौका मिले तो? काहे नहीं बनेंगे? हम काहे के बनेंगे? हमको योग्यता होगी तो बनेंगे। बस। आज मोदी में योग्यता है तो बना, मोदी में है ना, मोदी नहीं तो कौन? आज योग्यता नहीं है तो राष्ट्रीय पुजारा कैसे रहा? विदेशों में पुजा कैसे रहा? एजुकेशन इतनी चौपट हो गई कि हर आदमी उससे तबाह है, रो रहा है, बच्चे रो रहे हैं। पहले था 3 साल में ग्रेजुएशन, अब क्या हो गया कि आप 2 साल भी पढ़ाई करो, चले जाओ, 4 साल के बाद आओ तो फिर आप एग्जाम दे सकते। इसका एजुकेशन का क्या मतलब रह गया? आप जी पहले यूपीए की सरकार थी ना, हाँ, चाचा उसको क्यों बदला गया? मोदी को क्यों लाया गया? भ्रष्ट थे वो। तो भ्रष्ट से फिर लाया, फिर 5 साल में मोदी अगर आज भ्रष्ट है तो 5 साल में आप क्यों न बदल दिए? 10 साल क्यों चलाए? 10 साल क्यों चलाए और 15 साल क्यों चलाएंगे? मौका क्यों दिए? देखिए सबसे बड़ी चीज़ हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है, हर 5 साल पर किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो उसको चेंज कर देना चाहिए। ठीक है। भारत में जो निर्वाचन की व्यवस्था है ना, ये अनएजुकेटेड लोगों का वोटिंग अधिकार हटा देना चाहिए। कहाँ है भैया? एकदम हम यही कहना चाह रहे हैं। गलत बात है ना गलत ये? बात नहीं, गलते हो। सबको राइट रहेगा इस ना। मामले में अंग्रेजों ने जो किया था ना, अनएजुकेटेड लोग जो अनपढ़ निरक्षर लोग हैं, काहे कि ये लोग बिना तर्क फिर बराबरी कैसे रहेगा देश? बराबरी अगर जो गरीब है उसको वोट देने का अधिकार ना दे, जो अशिक्षित है ना। वो नहीं कहूँगा। कोई सरकार प्राइवेट कैले रहल आज तक? हाँ? की बात नहीं। जब मोदी आयल तो ये सब अंबानी का आदमी थे। बढ़िया ये सब हटा दो, काम खत्म। सबसे देखिए टैक्स स्लैब जो है गवर्नमेंट का सबसे बड़ा खराबी, जीएसटी का हो या कोई भी टैक्स स्लैब जो है, यह सबसे गंदा पॉलिसी है आपका। इसलिए है कि एक अडानी की टैक्स उतना ही है जितना एक गरीब की टैक्स है। आप एक नमक खरीदने जाइए, आपको भी उतना ही टैक्स देना है, अडानी को भी उतना ही देना है। एक किसान अपना सामान बेच रहा है, उस पर उसको जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन वही किसान वो सामान आपसे खरीदने जाएगा तो उसका जीएसटी उसको भरना है। ये मोतिहारी के जो लोग हैं वो महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा और विद्यार्थियों का नौकरी कहाँ है? परीक्षा करा लेता लोग, कैंसिल करा देता। विद्यार्थी तक नौकरी है, पकौड़ा बेचो, पकौड़ा चाह बेचो। ये सब मुद्दा बनता है क्या चुनाव का? नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, यही तो मेन मुद्दा है मैम, यही मेन मुद्दा है। बेरोजगारी और मान लीजिए कि जो गरीबी है, तो कौन देगा?
देगा जिसके अंदर लगेगा। नहीं देखिए राहुल गांधी ने गारंटी वो उसमें लिखा है अपने मतलब हाँ घोषणा पत्र में कि हम पहले मीटिंग कैबिनेट में 30 लाख नौकरी वो करेंगे और ये अग्निवीर को 4 साल से हम बढ़ा के फिर पुरानी व्यवस्था करेंगे। ओपीएस की बात की है, यहाँ पे एनपीएस ओपीएस की बात कोई करता है कभी? मैंने इस वर्तमान सरकार में आज तक एपीएस या एनपीएस और ओपीएस पे कोई बात हुई है? ओपीएस जरूरी नहीं था, कोई समझता है ओपीएस को? हम इसीलिए नहीं बोले कि अनएजुकेटेड लोगों का अधिकार हटा देना चाहिए, इसीलिए बोले कोई समझता नहीं है कि हो क्या रहा है, बस उनको समझ में ये रहा कि 5 किलो 7 किलो मिल रहा है। हाँ, ओपीएस कितनी ज़रूरी है आने वाले समय में पता चलेगा जब और महंगाई बढ़ जाएगी। तो जो व्यक्ति है इस समय पेंशन पा रहा है उसका गुजारा हो जा रहा है इस समय, अगर आने वाले समय में नहीं मिलेगी पेंशन तो उस नौकरी करने वाले बेरोजगार से भी बेकार हो जाए, क्योंकि उनको अब वो मेहनत करने की क्षमता रहेगी नहीं, तो वो पेंशन नहीं मिलेगी तो वो किसी काम के नहीं रहेंगे। हम अभी मोतिहारी में हैं और यहाँ से जनता का मूड जानने आए हैं। आपको पता है कि मैं देश के तमाम कोनों में लोकसभा सीटों पर जाकर जनता का मिजाज जानने की कोशिश कर रही हूँ। ये मोतिहारी है, ऐसा लगा था कि यहाँ के लोग कम से कम 400 पार की तो बात करेंगे ही। जी जी, सबसे पहले तो चंपारण के धरती पे आपका स्वागत है और बापू के कर्म भूमि पर यहीं से जो है चंपारण से ही हमारे बापू जो है आंदोलन का शुरुआत किए थे, तो हम उस धरती से आपका स्वागत करते हैं। और रहा सवाल 400 पार का, तो मोदी जी 400 पार का नारा और बीजेपी पूरे तरह से लेकर पूरे भारत में चल रही है और ये हम सभी जितने भी जो हम लोग राष्ट्रभक्ति के ऊपर जो हम लोग राष्ट्रभक्त वाले लोग हैं, जिसको हम लोग को कहा जाता है कि हम लोग अंधभक्त है, तो हम सब अंधभक्त मिलके 400 पार कराएंगे इस बार, ठीक है। और दूसरी बात, अब बात कहाँ थे अभी तक? हम तो अभी आए हैं। अभी आए हैं। मैम मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। हाँ। देखिए 400 पार का अभी अभी तो फेजेस में जितना इलेक्शन है चल रहा है। हाँ। रिजल्ट आना बाकी है। हाँ। कोई जितने भी विपक्षी अपोजिशन देख रही होंगी, मैं भी आपको फॉलो करता हूँ सोशल मीडिया पे, मैं आपका देखते रहता हूँ, तो आप भी देख रही होंगी कि जो है जीत का जो है ये लोग इंस्टाग्राम से लेकर हर एक जगह पे ना ये लोग जिता रहा है अपोजिशन के लोगों को, ठीक है। और दिन भर का काम यही है उस पर जाके पोल करना, वोट करना, ईवीएम क्योंकि हैक हो गया है इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी जो है रोना शुरू नहीं हुआ है, कुछ दिन में रोना शुरू होगा। अब बात आते हैं, छोड़िए 400 पार, आगे की बात छोड़, पीछे की बात वो भूलते हैं, अभी जो है चंपारण की बात करते हैं। लोग कहते हैं चंपारण में विकास नहीं हुआ है। मैम आप जस्ट 100 कदम दूर है, आप यहाँ से जो है आप चले जाइए, यहाँ पे चरका पार्क का जो है यहाँ पे आप देख सकती हैं बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन का बहुत अच्छे से जीर्णोद्धार किया गया और ये भारत में जो है नंबर 1 जो है इसको बनाने का जो है प्रक्रिया चल रहा है। रेलवे ओवरब्रिज का है और महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के हम स्टूडेंट हैं, तो ये सारे न्यूज़ में जो फैलाया जाता है कि यूनिवर्सिटी नहीं है, झोपड़ी में चलता है, ये बात सच है कि बिल्डिंग उसका जो है कहीं कहीं जगहों पे है, जैसे चाणक्य परिसर हो गया, आपको बुद्धा कैंपस जहाँ पे है, जहाँ पे मेन बिल्डिंग है वहाँ पे है। तो ज़मीन अधिग्रहण का प्रक्रिया जो है ये सब प्रक्रियाधीन है, लेकिन है यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ है। तमाम तक गरीबों को जो है राशन जो है ये मिलता ही है, ऐसा चीज़ नहीं है कि नहीं मिलता है। तो ये राष्ट्रभक्ति पे वोट कर रहा है। जी जी जी, राष्ट्रभक्ति पे वोट कर रहा है। और चाचा क्या कह रहे हैं?